नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हिसाब करने में मदद आती है। नॉर्मलाइजेशन तब काम आता है जब बहुत सी परीक्षाएं अलग अलग पारी में करवाई जाती है, तब नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण यह है कि मानिए कोई विद्यार्थी किसी भी परीक्षा को 10 अगस्त के दिन किसी भी विषय से दे रहा है और कोई दूसरा विद्यार्थी उस परीक्षा को बाद में दे रहा हो, तो उन दोनों परीक्षाओं की डिफिकल्टी लेवल एक दूसरे से भिन्न होगा। तो उन सभी को एक समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके किसी परीक्षा को 70 अंक का और किसी परीक्षा को 80 अंक का कर दिया जाता है और विद्यार्थियों को उसी के मुताबिक अंक भी बढ़ाकर दिए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या, स्टूडेंट की कैटेगरी, प्रश्न पत्र का डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, एग्जाम में स्टूडेंट्स की संख्या। नॉर्मलाइजेशन की आवश्यक क्यों है? एग्जाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब बहुत से विद्यार्थी भिन्न विषय की परीक्षा अलग अलग दिन या फिर अलग अलग पारी में दे रहे हो, तो ऐसे में ये भी मुमकिन है कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा में कठिन सवाल पूछे गए हो, और यह भी हो सकता है कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा में सरल सवाल पूछे गए हो। तो इन सभी एक समान करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाता है, ताकि सभी विद्यार्थी एक समान हो सके और उन सभी सही से, यानी कि उनके परीक्षा के प्रदर्शन के मुताबिक ही उनको अंक प्राप्त हो सके। नॉर्मलाइजेशन के उदाहरण। इस उदाहरण में हमने यहाँ पर कुछ अंक दिए हैं। पहली पाली यानी कि शिफ्ट में उम्मीदवारों को 60, 50, 45, 65, 55 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरी पारी शिफ्ट में उम्मीदवारों को 100, 80, 70, 90, 85 अंक प्राप्त हुए हैं। तीसरी पारी शिफ्ट में उम्मीदवारों को 90, 95, 60, 75, 80 अंक प्राप्त हुए हैं। इन अंक की मदद से हम आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने उम्मीदवारों के अंक और उनकी पाली के अनुसार लिख दिए हैं। तो यहाँ पर पहली पाली के उम्मीदवारों के अंकों 60, 50, 45, 65, 55 का मीन निकालेंगे, जो कि 55 आएगा। उसके बाद हमको दूसरी पाली के उम्मीदवारों के अंकों को लेना होगा और फिर उनका मीन निकालना होगा। 100, 80, 70, 90, 85 का मीन 85 आएगा। उसके बाद हमको पहली पाली के मीन और दूसरी पाली के मीन के बीच में अंतर निकालना होगा, जो कि 30 है। अब हमको पहली पाली के उम्मीदवारों के अंकों में 30 को जोड़ देना होगा। 60 प्लस 30 इक्वल्स 90, 50 प्लस 30 इक्वल्स 80, 45 प्लस 30 इक्वल्स 75, 65 प्लस 30 इक्वल्स 95 और 55 प्लस 30 इक्वल्स 85। उसके बाद हमको दूसरी पाली और तीसरी पाली के उम्मीदवारों के अंकों को बीच में नॉर्मलाइजेशन करना होगा। इनके बीच में नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमको इन दोनों पाली का भी मीन निकलना होगा। दूसरी पाली का मीन हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि 85 है, और तीसरी पाली के अंकों का मीन 80 आएगा। अब हमको इन दोनों के बीच का अंतर निकलना होगा, जो कि 5 आएगा। फिर हमको तीसरी पाली के उम्मीदवारों के अंकों में जोड़ देना होगा। 90 plus 5 equals 95, 95 plus 5 equals 100, 60 plus 5 equals 65, 75 plus 20 equals 95 और 80 plus 20 equals 100। इसी प्रकार से ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यहाँ पर हमने आपको नॉर्मलाइजेशन करके दिखा दिया है। इस तरीके से आप भी बड़े ही आसानी से नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं और ये तरीका इसको सीखने का सबसे सरल तरीका है।